एक बार सोचो, तुम्हारा फाइट पूरी वर्ल्ड का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट मॉन्स्टर से हो रहा है और तुमने बस जैसे तैसे करके किसी तरह उनको फाइट में डिफीट करके पूरी वर्ल्ड को बचाए। अब अगर मैं तुम्हें बोलूँ कि मैं टाइम को रिवाइंड कर रहा हूँ, अब तुम्हें फिर से उसे फाइट करके उसे हारना पड़ेगा, वरना पूरी वर्ल्ड डिस्ट्रॉय हो जाएगी। तो क्या तुम्हारे अंदर इतना कॉन्फिडेंस होगा कि तुम वो डील को एक्सेप्ट करो? इसलिए तो मैं बोल रहा हूँ भाई, लाइफ में मेरे को सिर्फ जिन्हों जैसा ही कॉन्फिडेंस चाहिए और कुछ नहीं। बाकी सब कुछ तो ऐसे हो जाएगा। और मैं क्यों ये बात बोल रहा हूँ वो आपको वीडियो एंड होते होते पता चल जाएगा। वीडियो को शुरू करने से पहले 7th एनिमे चैनल के सभी सब्सक्राइबर और प्लेयर्स को मेरा दिल से शुक्रिया। और एक इम्पॉर्टेंट नोटिस मैं देना चाहता हूँ कि चैनल का नाम पहले राइट पॉप एक्सट्रीम था, अब वो चेंज करके 7th एनिमे कर दिया गया है और साथ में लोगो भी चेंज कर दिया गया है। इसलिए जो भी मेरे पुराने सब्सक्राइबर है, आप टेंशन मत लो, आप मेरा ही वीडियो देख रहे हो। तो एनिमे लवर्स, आप सभी को दिल से शुक्रिया, क्योंकि आपका इम्पॉर्टेंट टाइम में से कुछ टाइम निकाल के मेरे साथ शेयर करने के लिए। और मैं पूरा कोशिश करूँगा कि जितना देर आप मेरे वीडियो को देखो, आपको सिर्फ एंटरटेनमेंट और एंटरटेनमेंट ही मिले, एंटरटेनमेंट के अलावा कुछ ना मिले। तो चलो इसी पॉजिटिव नोट के साथ आज की वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। आज की वीडियो को पूरा देखने के बाद आप जान जाओगे कि जिन्हों सोलो लेवलिंग का मेन विलेन ड्रैगन किंग द मोनार्क ऑफ डिस्ट्रक्शन एंथ्रस को मारने के बाद भी टाइम को रिवाइंड करके पीछे क्यों ले जाता है। हालांकि जिन्हों ये बैटल जीत चुका था सैतान मोनार्क के हाथों से, वो अर्थ को भी बचा लिया था, फिर भी क्यों जिन्हों फिर से टाइम को रिवाइंड किया और ऐसा करने के बाद क्या होता है, वो सब कुछ आज मैं आपके साथ इस वीडियो में शेयर करूँगा। तो वीडियो को एंड तक देखो और वीडियो का जो लाइक टारगेट है 100 लाइक्स का, वो टारगेट कंप्लीट कर दो। और चैनल पे नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी ऑल पे प्रेस कर देना। तो चलो अब वीडियो को शुरू करते हैं। चैप्टर 177 के शुरू में हम देखते हैं कि जिन्हों द ड्रैगन किंग मोनार्क ऑफ डिस्ट्रक्शन को बीच में से काट देता है। ऐसा होने के बाद एंथ्रस बोलता है, तुमने मुझे मार दिया, मगर ये तो इम्पॉसिबल है। ऐसा बोलते ही एंथ्रस आसमान की तरफ देखता है जहाँ से पूरा रूलर्स आर्मी अर्थ पर एक गेट के थ्रू आ रहा है। फिर वो हैरान होकर जिन्हों को पूछता है, रूलर्स आर्मी यहाँ पर कैसे आ पड़ा है? मुझे अभी तक लग रहा था कि तुमने मेरे ड्रैगन की आर्मी को डिस्ट्रैक्ट करके मुझे यहाँ पर ले आए ताकि तुम्हारा और मेरे फाइट के बीच में कोई भी डिस्ट्रैक्शन ना आए। पर नहीं, तुम्हारा प्लान कुछ और था। हम दोनों की लड़ने की वजह से जो एनर्जी का पैदा हुआ है उसी को यूज करके तुमने गेट को खोला है। पर तुम्हें ऐसा बताया किसने? क्योंकि तुम जाके ये रूलर्स से डायरेक्ट कम्युनिकेट नहीं कर सकते, तो तुमने ये कैसे किया? जिन्हों बोलता है, रूलर्स की वैसल को यूज करके। यहाँ पर कुछ हंटर ऐसे हैं जिसके साथ रूलर्स अपने पावर्स को शेयर करते हैं, जिन्हें हम नेशनल लेवल हंटर भी बोलते हैं। मैंने इसी के थ्रू रूलर्स से कम्युनिकेट किया है। एंथ्रस बोलते हैं, अच्छा, तो तुमने वो वैसल का यूज करके एग्जैक्ट यही जगह पर गेट को ओपन किया, तो तुम हार के भी ये फाइट को जीतने की रास्ता ढूंढ ले आओ। फिर जिन्हों बोलता है, वो तुम ही थे ना जिसने सीक्रेटली मोनार्क ऑफ व्हाइट फ्लेम्स और मोनार्क ऑफ फैंग्स को ऑर्डर दिए थे मोनार्क ऑफ शैडोज को मार देने का। तुमने ये किसने बोला? द मोनार्क ऑफ व्हाइट फ्लेम्स ने? नहीं, एसब्रोन। ऐसा बोलने के बाद ही जिन्हों एंथ्रस को मिडिल फिंगर दिखाता है। ये देखने के बाद एंथ्रस आध कटी हुई हालत में जिन्हों पर अटैक करने चला जाता है। तभी सभी रूलर्स मिलके एंथ्रस को बिंदा भोगा मारबोगे वटे दिए। एंथ्रस अपनी आखिरी सांसों को लेते लेते द ग्रेटेस्ट फ्रैगमेंट ऑफ ब्रिलियंट लाइट की तरफ देखते हुए बोलता है, द वर्ल्ड इज ऑलवेज कवर्ड इन रेडियंट लाइट एंड डार्क शैडो। परहैप्स आई नेवर स्टूड ए चांस टू बिगिन विथ। And I will be waiting in the true world of the eternal slumber. Not the fake one you created. And there we shall meet again. Definitely there we shall meet again. फिर सब कुछ खत्म हो जाने के बाद फ्रैगमेंट ऑफ ब्रिलियंट लाइट जिन्हों के पास आके जिन्हों को बोलता है, ये मोनार्क और रूलर्स के बीच जो एंडलेस वॉर इतने सालों से चल रहा था उसको ख़त्म करने के लिए उनको बहुत 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 शुक्रिया। हमको ये समझ नहीं आ रहा है कि तुम्हारा शुक्रिया अदा कैसे करो। फिर जिन्हों फ्रैगमेंट ऑफ ब्रिलियंट लाइट को बोलता है कि मैं आपसे कुछ चाहता हूँ। ठीक है, फिर मांगो, तुम्हें क्या मांगना है, मैं तुम्हारे लिए जितना कर पाऊँगा उतना करूँगा। फिर जिन्हों फ्रैगमेंट ऑफ ब्रिलियंट लाइट को बोलता है कि आप मेरे लिए एक और बार द कप ऑफ रीइंकार्नेशन को यूज़ करो। ये सुनने के बाद फ्रैगमेंट ऑफ ब्रिलियंट लाइट बोलता है
कि तुम चाहते हो कि मैं द कप ऑफ रीइंकार्नेशन को यूज़ करके टाइम को पीछे कर दूँ? जिन्हों बोलते हैं हाँ बिल्कुल सही, मैं यही चाहता हूँ। फ्रैगमेंट ऑफ ब्रिलियंट लाइट जिन्हों को समझाता है कि अगर मैं ऐसा कर दूँ तो जो भी सारे हायर बींग्स हैं, और हायर बींग्स मतलब यहाँ पर रूलर्स और मोनार्क्स को इंडिकेट करके बोला जा रहा है, ठीक है। तो जो भी सारे हायर बींग्स है वो कुछ भी नहीं भूलेगा, उसको सब कुछ याद रहेगा कि अभी के वक्त कैसे क्या हुआ है, कि टाइम पे पीछे जाने के बाद भी उनको सब कुछ याद रहेगा। ये सब सुनने के बाद जिन्हों कहते हैं कि मैं इस सभी मोनार्क्स को संभाल लूँगा डायमेंशनल रिफ्ट में। मेरा आपसे ये रिक्वेस्ट है कि टाइम को पिछाने के बाद किसी को भी अर्थ में मत भेजना। फ्रैगमेंट ऑफ ब्रिलियंट जिन्हों को पूछता है पर क्यों, तुम्हें सिर्फ अकेले ही क्यों करना चाहते हो? क्या ज़रूरत है तुम्हें इतना सब कुछ करने की? हमने बहुत बार कप ऑफ रीइंकार्नेशन को यूज़ किया है पर इससे अच्छा रिजल्ट हमको कभी भी नहीं मिला। फिर जिन्हों उसको समझाता है कि ये सब कुछ के चक्कर में सारे मासूम लोग अपना जान गंवा बैठे हैं, मैं वो सभी को फिर से जिंदा करना चाहता हूँ। द फ्रैगमेंट ऑफ ब्रिलियंट लाइट जिन्हों को आखिरी बार समझाने की कोशिश करता है कि ये आखिरी बार है जब हम द कप ऑफ रीइंकार्नेशन को यूज़ कर सकते हैं, और अगर तुम इस बार फेल हुए तो सब कुछ ख़त्म हो जाएगा। इसके अलावा अभी तुमने पूरी वर्ल्ड को मोनार्क के हाथों से बचाई, ये बात किसी को भी याद नहीं रहेगा। तुम्हें कोई भी कॉन्ग्रेचुलेट नहीं करेगा। ये सब जानने के बाद भी क्या तुम ये सब करना चाहते हो? फिर जिन्हों अपने सभी लव्ड वंस को याद करके कहते हैं हाँ कर दो। ठीक है, फिर अब पूरी वर्ल्ड को प्रोटेक्ट करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी सिर्फ तुम्हारे कंधों पर है, और तुम्हारा ये एटीट्यूड हमें तुम्हारा प्रेडिसियर एस्बॉर्न की याद दिलाता है। वो भी बिल्कुल ऐसा ही था। ऑल राइट, आई विश यू बेस्ट ऑफ लक। और जिन्हों बोलते हैं वेट थोड़ा सा रुको। पास्ट में जाने के बाद भी जो मेरा अभी शैडो सोल्जर्स है वो मेरे साथ पास्ट में जाएंगे? फ्रैगमेंट ऑफ ब्रिलियंट लाइट बोलते हैं हाँ। फिर जिन्हों हल्का सा स्माइल फर्स्ट करता है वो बोलते हैं अब कर दो, मैं बिल्कुल रेडी हूँ। यहाँ पर आके चैप्टर 177 ख़त्म होता है। पर चैप्टर 178 को शुरू करने से पहले आपको एक इम्पॉर्टेंट नोटिस दे दो कि जिन्हों के सभी शैडो आर्मी को जिन्हों के साथ तो पास्ट में चला गया, बस आयरन और ग्रीड को छोड़कर, क्योंकि वो दोनों पहले इंसान थे जिन्हों वो दोनों को मार के उसकी शैडो को एक्सट्रैक्ट किया था। इसलिए टाइम को 10 साल पीछे ले जाने की वजह से वो दोनों भी अब जिंदा हो गए। आगे जाके एक कन्फ्यूज़न अपने दिमाग में मत रखना, ग्रीड और आयरन की तरह वो दोनों को क्यों नहीं देख पा रहा हूँ, क्योंकि वो दोनों पहले इंसान थे जिन्हों वो दोनों को मार के उसकी शैडो को एक्सट्रैक्ट किया था। इसलिए टाइम को 10 साल पीछे ले जाने की वजह से वो दोनों भी अब जिंदा हो गए। तो चलो अब चैप्टर 178 को शुरू करते हैं। कप ऑफ रीइंकार्नेशन को यूज़ करते ही उससे बहुत ज़्यादा रोशनी निकलता है और वो रोशनी पूरा धरती में फैल जाता है। सभी हैरान होके उसकी तरफ देखते हैं कि ये क्या चीज़ है, क्या चीज़ है। फिर हमको जिन्हों की फ्लैट दिखाए जाते हैं। यहाँ पर जिन्हों के मदर जिन के बहन जिन आ को बोल रहा है कि जाओ जाके अपनी मदर को नींद से जगाओ। फिर हम छोटे जिन्हों को देखते हैं जो कि अपने पूरा फैमिली को एक साथ देखकर बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाता है, स्पेशली उसके फादर को देखकर। जब वो अपनी फादर को देखते हैं तब ऑटोमेटिकली उसके आंखों से पानी गिर रहा होता है, और ये बिल्कुल ऑब्वियस है। इतने सालों बाद जिन्हों अपने फादर को देख रहा है। फिर जिन्हों के फादर जिन्हों को पूछता है कि क्या हुआ, तुम रो क्यों रहे हो? जिन्हों बोलते हैं कुछ नहीं, बस एक बुरा सपना आया था। जिन्हों अपने मन में सोचता है कि जो नाइटमेयर था वो अब ख़त्म हो चुका है। अब मेरा फादर सही सलामत मेरे साथ है, मेरे सिस्टर मेरे साथ है, और मेरे मॉम का भी हेल्थ पूरी तरह से सही सलामत हो चुका है। ये मेरा लास्ट चांस है ये सब कुछ सही करने का, और मैं ये चांस को अपने फिंगर से स्लिप नहीं होने दूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। अब फ्यूचर को बदलने की ताकत सिर्फ मेरे हाथों पे। पर वो सब के पहले मैं अपनी बचपन को थोड़ा सा एंजॉय कर लूँ। मुझे लगता है यही मेरा रिवॉर्ड है। अब खुद सोचो कि आपको अगर मौका मिले बचपन के दिनों को फिर से एंजॉय करने की, तो आप कितना ज़्यादा खुश हो गए। वही सेम फीलिंग जिन्हों के साथ भी हो रहा था। अभी मोनार्क्स एक बड़ा सा गेट को प्रिपेयर कर रहा है आसमान में धरती को टेक ओवर करने के लिए। तो जितना भी वक्त मेरे पास है मैं मेरे बचपन को पूरा एंजॉय करूँगा। फिर एक दिन जिन्हों एक लेटर लिख के अपने टेबल पर छोड़ जाता है। उसमें लिखा था मुझे कुछ काम है इसलिए मैं अब जा रहा हूँ, जब वो काम ख़त्म हो जाएगा तब मैं वापस लौट आऊँगा। ये बोल के वो घर छोड़ के चला जाता है। फिर हम देखते हैं बेडू को जो एक बड़ा मोनार्क की सर को धड़ से उखाड़ के फेंक देता है, और बेलियन सैकड़ों मोनार्क्स को मार के अपने स्वॉर्ड को मिट्टी में गाड़ के उन लाशों के ऊपर बैठा हुआ है, और अपने मन में बोल रहा है कि तुम लोग आते जाओ और मैं स्वैग से तुम्हारा स्वागत करता हूँ। फिर हम देखते हैं जिन्हों को
जो मोनार्क ऑफ द ट्रांसफिगरेशन इगुमन को मार देता है, और जिन्हों का बहुत ही बैडस लुक हमको इधर देखने को मिलता है। जिन्हों बोलते हैं मेरा डायमेंशनल रिप में आके लड़ते लड़ते 27 साल बीत चुका है, जो कि अर्थ के हिसाब से बस 2 ही साल है। डायमेंशनल रिप में टाइम अर्थ के मुकाबले बहुत ज़्यादा फास्ट चलता है। अब मैं जीत के बहुत ही करीब हूँ और जितना जल्दी हो सके मैं इस बैटल को ख़त्म करना चाहता हूँ। और अब मैं जा रहा हूँ ड्रैगन किंग की आर्मी, द आर्मी ऑफ डिस्ट्रैक्शन को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय करने। फिर बिलियन आता है और आके बोलते हैं माय लीग, यहाँ पर हमारा काम ख़त्म हो चुका है, हमने सारे एनिमीज़ को मार दिया। जिन्हों कहता है ठीक है फिर चलो, अब हम यहाँ पर 1 सेकेंड भी टाइम वेस्ट नहीं कर सकते। ये बोल के जिन्हों सारे डेड आर्मी को एराइज करके अपने शैडो आर्मी में ज्वाइन करके एंथ्रस को मारने चला जाते हैं। फिर सीन शिफ्ट होकर दिखाए जाते हैं एंथ्रस को, जहाँ पर एक ड्रैगन एंथ्रस को बोलते थे मोनार्क ऑफ ट्रांसफिगरेशन इगुमन मर चुका है, अब आपको भी यहाँ से भागना चाहिए। नहीं, मैं भागते वक्त थक चुका हूँ, अब मैं कहीं नहीं जाऊंगा, यही रह के शैडो मोनार्क का सामना करूंगा। आई एम इम्प्रेस्ड शैडो मोनार्क। इसके बाद जिन्हों द शैडो मोनार्क एंथ्रस के सामने आता है। उसे देख के एंथ्रस कहता है माई नेम इज एंथ्रस, व्हाट इज योर नेम शैडो मोनार्क? संग जिनओ, क्या तुम्हारा कोई आखिरी ख्वाहिश? फिर एंथ्रस कहता है नो। फिर वो दोनों के बीच फाइट स्टार्ट हो जाता है और जिन्हों एंथ्रस को मार देता है। फिर जिन्हों अर्थ पे चला आता है, जहाँ पर एक रूलर की मैसेंजर फूल लेके जिन्हों का स्वागत करता है। इसके बाद जिन्हों के साथ वो मैसेंजर का कुछ कन्वर्सेशन होता है, जिससे हम जान पाते हैं कि प्रॉब्लम अभी पूरी तरह से ख़त्म नहीं हुआ। अभी मोनार्क से भी बड़ी थ्रेट द गॉड ऑफ डेथ बहुत ही जल्दी अर्थ पे आने वाला है। तो वो सब कुछ मैं आगे आने वाले वीडियो में डिस्कस करूँगा। सभी वीडियो का अपडेट पाने के लिए 7th एनिमे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑल पे प्रेस कर दो, और वीडियो का जो लाइक टारगेट है 100 लाइक्स का, वो कंप्लीट कर देना भाई। नेक्स्ट वीक में जो वीडियो आएगा वहाँ पर मैं चैप्टर 179.5 को आपके सामने पेश करूँगा, जिसमें आप जान पाओगे जिन्हों के बॉडी में अगर शैडो मोनार्क की जगह मोनार्क ऑफ डिस्ट्रैक्शन एंथ्रस कब्जा कर लेता तो जिन्हों का कैरेक्टर कैसा होता। तो गाइस आज के वीडियो में इतना ही, और थैंक यू तुम्हारा इंपॉर्टेंट टाइम मेरे को देने के लिए। और जेजू आइलैंड रेड जो एक बहुत ही इंटरेस्टिंग आर्क है सोलो लेवलिंग का, उसे देखना चाहते हो तो स्क्रीन में आए हुए वीडियो में क्लिक करके देख सकते हो। तो चलो मैं तुम्हें मिलता हूँ जेजू आइलैंड की वीडियो में।